हाँ, प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों के भविष्य के लिए जितने भी चिंतित शिक्षक रहते हैं उन्हीं शिक्षकों में से मैं एक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य बढ़िया से हो। लॉकडाउन की स्थिति में जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, आप लोग का क्लास कोचिंग वगैरह सब बंद हो गया है, तो इसी कोचिंग को शुरू करने के लिए उसी कड़ी में एक मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ और इसके बाद मैं प्रयास करता रहूँगा कि लगातार वीडियो लॉन्च करता रहूँ जिससे आपका बोर्ड का जो परीक्षा है वह डिस्टर्ब नहीं हो और जो सिलेबस छूट गया है कोचिंग के अंदर उसको आप लोग कवर कर सकें। अगले वर्ष मैं इस प्रयास में हूँ कि आप लोग को वीडियो YouTube पर ऐसा प्रोवाइड करूँ कि जिससे आप लोग YouTube को देख करके ही अपना क्लास का पूरी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ले सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। यह वीडियो क्लास 10th का पार्ट 6 का वीडियो है। इसमें पार्ट 6 का जो प्रमेय नंबर 7 है, आप लोग NCERT बुक खोल लेंगे, वहाँ प्रमेय नंबर 7 देखेंगे। उसी प्रमेय को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो पार्ट 6 में पेज नंबर 159, 159 पेज नंबर खोल लीजिए। उसमें दिया है प्रमेय 6.7। चूँकि किताब खोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ प्रमेय पढ़ना आपको किताब से ही पड़ेगा। बोर्ड पर लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, इसलिए किताब में ही से प्रमेय आपको लिखना है। तो ऊपर आप लिख दीजिए प्रमेय नंबर 7 और प्रमेय का कथन आप लिखिए। प्रमेय नंबर 7 लिख लीजिए और कॉपी में जहाँ प्रमेय नंबर 7 लिखिएगा उसके जस्ट नीचे कथन लिखिए, क्योंकि हमको प्रमेय को सिद्ध करना है। तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कथन लिखना पड़ता है, तो आप वहाँ कथन लिखिए। प्रमेय का कथन कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। आइए अब इसको चित्र में समझते हैं। इस तरह का हम लोग अपने पेज के कॉपी के दाहिने तरफ में इस तरह का एक चित्र बना लेंगे। इसमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो हम लोग जो ABC त्रिभुज बनाएंगे उसमें एक कोण B को समकोण कहेंगे। अब हम लोग इस समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डालेंगे। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इस प्रकार BD हमको इसमें देखेंगे कि BD जो है B से हमने AC माने कर्ण, D पर लंब डाला है तो D 90 डिग्री का कोण हम लोग बन गया है। अब प्रमेय का यह कथन है। अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो त्रिभुज बना है वह संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है, यह त्रिभुज बना है वह भी संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और यह दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है। देखिए यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। कथन हो गया। आप बोर्ड किताब में से, पुस्तक में से कथन को उतार लीजिएगा। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा BD लंब AC है। BD लंब AC है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप ADB, मीन्स ये वाला त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। दूसरा में सिद्ध करना है ABC समरूप BDC, माने संपूर्ण त्रिभुज जो है वह BDC के समरूप है और ADB समरूप त्रिभुज BDC, यह दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप है। यह बात है। अब उत्पत्ति पहला हम लोग सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, मीन्स ABC पूरा त्रिभुज और ADB ये वाला त्रिभुज, दोनों में देखते हैं। तो इस त्रिभुज की संगतता के लिए इसको पलट के देखेंगे। पलट के देखेंगे तो A पर रहेगा, D B पर आ जाएगा और B जो है वह C पर चला जाएगा। तो जब इस तरह जाता है तो हम देखते हैं कि A दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज का A और इस त्रिभुज का A दोनों उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों त्रिभुज में A है, कोण B, इसका जो कोण B है और इसका जो कोण D है दोनों 90 डिग्री है। यह क्वेश्चन में प्रमेय में दिया है। तो हम देखते हैं कि जब दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB AA समरूपता उपकसौटी से यह प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसमें का जो दूसरा है उसको ही प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए दोनों त्रिभुज को तथा के साथ लिख लेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, अब ABC तो संपूर्ण त्रिभुज है और BDC ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है जी। कोण C बराबर कोण C, यह उभयनिष्ठ है, C दोनों में है। कोण B जो है कोण D बराबर 90 डिग्री है। कोण B माने संपूर्ण त्रिभुज का कोण B और इसका हम लोग संगत करेंगे तो D जो B पर आएगा तो यह भी दोनों 90 डिग्री है। तो यह भी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC हमको प्राप्त होता है। यह भी AA समरूपता उपकसौटी से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा के लिए, हम लोग देखते हैं कि ABC के समरूप ADB है।
फिर ABC के ही समरूप BDC है। तो चूंकि दोनों ABC के ही समरूप है इसलिए दोनों आपस में भी समरूप है, होता है ADB समरूप त्रिभुज BDC। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है। इस प्रमेय के आधार पर और भी प्रश्न हम लोगों के पास हैं, उन प्रश्नों का चर्चा हम लोग आगे करते हैं। हम लोगों ने प्रमेय 7 जो पढ़ा है उसके आधार पर आपके NCERT बुक में 2 प्रश्न हैं और बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न जो है इस प्रश्न प्रमेय के आधार पर देता है। तो इन दोनों प्रश्नों को यदि आप गहन अध्ययन करते हैं तो 1 नंबर के सारे प्रश्नों को आप कवर कर सकते हैं। जैसे आपके जो BTC बुक है, बिहार सरकार का जो बुक है, उसके पेज नंबर 165 पर, पेज 165 पर क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दोनों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण P समकोण है। तो ये P जो 90 डिग्री है यह P कोण है और इसको Q और R कह देंगे। इस तरह PQR हो जाएगा। QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, P से एक लंब खींचा गया है, PM लंब QR खींचा गया है। तो आपको दर्शाइए कि सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR। आपको सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR सिद्ध करना है। अब आपका पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है PM स्क्वायर, तो हमको देखना है PM कहाँ है। PM यह है, तो हमको देखना है जो PM, जब इस तरह का जो क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रमेय 7 का क्वेश्चन है, जिसमें स्क्वायर पूछेगा, इधर 2 डॉट रहेगा। तो आप समझेंगे कि प्रमेय नंबर 7 का क्वेश्चन है और प्रमेय 7 के आधार पर इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए PM जो है इस त्रिभुज में आ रहा है और इस त्रिभुज में आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। हम लोग प्रमेय 7 में पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला जाए तो इस प्रकार जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। तो यहां पर जो आपस में समरूप होते हैं वो वाला नियम लगाएंगे। यहां लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री है तथा PM लंब QR है। इतना चीज दिया है। अब हम लोग लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे कि सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR, यह सिद्ध करना है। तो लिखेंगे प्रमेय से, माने हम लोगों ने जो प्रमेय पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो उस नियम से, प्रमेय से त्रिभुज RMP समरूप होगा त्रिभुज PMQ के। अब हम लोग संगतता से समानुपात प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ PM स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ से PM लेंगे, यहाँ से PM लिए, यहाँ से PM माने तीसरा दूसरा लिए तो यहाँ से QM आ जाएगा, बटा में QM आएगा बराबर, और फिर यहाँ PM है तो अब इस त्रिभुज में से हम लोगों ने PM लिया तो यहाँ से हम लोगों ने QM ले लिया। अब यहाँ से इस त्रिभुज से हम लोग लेंगे PM लेंगे तो इस त्रिभुज से हो जाएगा RM चाहे MR हो जाएगा। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PM डॉट PM बराबर QM डॉट MR चाहे RM। अब PM को हम लोग क्या करेंगे, PM स्क्वायर कर देंगे बराबर QM डॉट MR हो जाएगा चाहे RM हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, यह प्रमाणित हो गया। इस तरह के प्रश्न में देता है बच्चों, इस तरह के प्रश्न में क्या करता है कि किसी एक भुजा का कभी इसका स्क्वायर करेगा, कभी इसका स्क्वायर करेगा, कभी इसका स्क्वायर करेगा। 3 ही कंडीशन इसमें प्राप्त होता है। जब इसका स्क्वायर करेगा तो इन दोनों को समरूप करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेगा तो समरूप संपूर्ण त्रिभुज को और इसको समरूप करेंगे,
जब इसका स्क्वायर करेगा तो इस भुजक माने इस त्रिभुज को और संपूर्ण त्रिभुज को समरूप करेंगे। इस प्रकार हमको 4 गो वैल्यू प्राप्त होता है। देखिए 4 गो वैल्यू, 2 गो इसमें है, 2 गो इसमें, 4 गो वैल्यू प्राप्त होता है। 4 गो वैल्यू में से 3 गो देता है एक नंबरिया में और बोलता है कि एक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम लोग इस तरह समरूप करके और तब उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इस तरह से बना लीजिए। इसके यहाँ पर वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो चालू कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 165 पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 6.53 में, इसमें आकृति बच्चों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो आपको आकृति उतारना पड़ेगा। पहले आकृति हम लोग उतार लेते हैं। यह है ए बी और यहाँ से इस तरह लंब डाल दिया है सी और यह हो गया डी। कहता है मैं ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ए बी डी समकोण त्रिभुज है, इसका कोण ए समकोण है। और कहता है ए सी लंब बी डी है, ए सी लंब बी डी है, तो दर्शाइए कि। देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह का कंडीशन आए आपके क्वेश्चन में कि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले पर लंब डाला गया है, जब भी यह प्रॉब्लम आए, क्योंकि इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देता है, तो आपको समझ में रहना चाहिए कि कैसे हम इसका जवाब देंगे। यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी 3 तरीके का कंडीशन बनता है, कभी इसको स्क्वायर करेगा, कभी इसको स्क्वायर करेगा, कभी इसको स्क्वायर करेगा। वो कंडीशन आप समझिएगा। और जब ऐसा आ जाए तो आप समझिए कि प्रमेय नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, और प्रमेय नंबर 7 पूछ रहा है तो उसमें 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन में से कोई एक पूछ रहा होगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी, और दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी, और तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। पहले वाले में है मैंने आपको सिद्ध करना है, पहले वाले में सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी। इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी डी में कोण ए समकोण है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तथा ए सी लंब बी डी है। इस तरह का जब जब कंडीशन आएगा तो प्रमेय नंबर 7 लगेगा। तो इसमें हम लोग हल करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग देखेंगे, लिखेंगे आकृति से। अब देखिए बच्चों, आपको ये जो बात बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ पर ए बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी कहाँ है, ए बी यह स्क्वायर दिया है, इसका मतलब यह वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे आकृति से प्रमेय से, मैंने जो हमारा प्रमेय है, यहाँ पर पूरा प्रमेय नहीं लिखेंगे, प्रमेय बड़ा है, तो प्रमेय से हम देखते हैं कि त्रिभुज डी ए बी समरूप है इस त्रिभुज के। तो इस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या लिखेंगे जी, डी ए बी समरूप है, तो यह हो जाएगा बी ए सी बी हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी के। अब यहाँ से संगतता से हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने प्राप्त किया। संगतता से देखते हैं कि ए बी स्क्वायर यहाँ दिया है, तो यहाँ से हम ए बी प्राप्त करेंगे। जब यहाँ से हमने ए बी प्राप्त किया तो यहाँ से आ गया सी बी, तो यहाँ से लिख देंगे बी सी चाहे सी बी लिख देंगे। अब हम लोग बराबर के इधर यहाँ से ए बी प्राप्त करेंगे, ए बी यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ए बी हमने यहाँ से प्राप्त किया तो हमको यहाँ से प्राप्त हो गया डी बी। यह संगतता से हमने प्राप्त किया, यह आपको समझना है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि ए बी स्क्वायर कह रहा है। जब भी ए बी स्क्वायर कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यह त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज को समरूप करेंगे जब ए बी स्क्वायर कहेगा तो इसलिए ए बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि ए बी डॉट ए बी प्राप्त होता है और इधर बी सी डॉट डी बी प्राप्त होता है, चाहे बी डी प्राप्त होता है। अब इसी को हम लोग बढ़िया से लिख देंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी प्रमाणित। अब समस्या यह है, प्रमाणित करना समस्या नहीं है, प्रमाणित करने के लिए इस क्वेश्चन पर 1 नंबर का सवाल पूछता है। इसमें देखिए यहाँ पर 4 गो वैल्यू आपको है, 4 गो वैल्यू प्राप्त है। इसमें से कोई 2 गो वैल्यू दे देगा, 3 गो वैल्यू देगा और कहेगा ज्ञात कीजिए, चाहे 2 गो वैल्यू देगा और कहेगा ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए, बी सी बराबर कुछ देगा और सी बी डी बराबर कुछ देगा, कहेगा ए बी ज्ञात कीजिए। तो उस परिस्थिति में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको समझना है कि जब कंडीशन हमारा समकोण त्रिभुज का है और समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला गया है तो
हम लोगों को यह चूंकि ए बी स्क्वायर कह रहा है, इसलिए हमको यह सब त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज को समरूप करना है। चलिए अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा कह रहा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी। दूसरा इसको हम लोग लेते हैं, कह रहा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी, बी सी डॉट डी सी कह रहा है। अब देखिए कंडीशन सेम है, आपको यह समझना है कि अब कह रहा है ए सी स्क्वायर, इसका मतलब ए सी, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने से यह कंडीशन हल होगा। आपको एक नंबर वाले में बी सी और डी सी दे देगा और कहेगा ए सी प्राप्त करिए, तो ए सी का स्क्वायर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, बी सी डी सी को गुना करके अंडर रूट कर देंगे तो हमारा ए सी प्राप्त हो जाएगा। यह आपको कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग को क्या करना है जी, ए सी स्क्वायर कह रहा है तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए लिखेंगे आकृति में प्रमेय से। अब प्रमेय लगाएंगे तो इस त्रिभुज को हम लोग संपूर्ण त्रिभुज के जैसा लिखेंगे। तो संपूर्ण त्रिभुज के जैसा लिखेंगे तो यह हो जाएगा ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को हम लोग लिखेंगे डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए। संगतता को पूरा ध्यान रखना है। अब हम लोग यहां से संगतता से निकालेंगे। संगतता से हम देखते हैं कि समरूप त्रिभुज है तो इसका भुजा समानुपाती होगा, तो भुजा प्राप्त करेंगे। कह रहा है ए सी, तो इधर से ए सी निकाल लीजिए। यहां से हमने जब ए सी निकाला तो यहां से डी सी निकल जाएगा जी। फिर यहां से ए सी निकालते हैं ए सी, यहां से ए सी निकालते हैं ए सी, तो यहां से बी सी प्राप्त होता है, तो बी सी को ऊपर लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी डॉट ए सी प्राप्त होगा और बी सी डॉट सी डी प्राप्त होगा, चाहे डी सी प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग ठीक से लिख देंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी। प्रमाणित। यह तो क्वेश्चन प्रमाणित हो गया, परंतु इस पर इस तरह का प्रश्न पूछता नहीं है बोर्ड में, वह एक नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आपको एक नंबर के प्रश्न का बढ़िया से इसको समझिए और इस पर एक नंबर के प्रश्न को जवाब देने की योग्यता को डेवलप कीजिए। अब इसी तरह से हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। अब देखिए अब कह रहा है ए डी स्क्वायर। अब ए डी देखिए, ए डी कहा, जब ए डी का स्क्वायर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और संपूर्ण त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आकृति में प्रमेय से। अब इस त्रिभुज का नाम हम लोग संपूर्ण त्रिभुज के आधार पर करेंगे। तो संपूर्ण त्रिभुज क्या है जी, डी ए बी है। त्रिभुज डी ए बी समरूप है इस त्रिभुज के, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे डी सी ए। त्रिभुज डी सी ए के समरूप है। तो संगतता से हम यहां पाते हैं, अब चूंकि कह रहा है क्या जी ए डी स्क्वायर, तो यहां से ए डी ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी। ए डी जब हमने यहां से ए डी लिया तो यहां से सी डी प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग यहां से ए डी लेंगे, यहां से तीसरा पहला लिए ए डी, तो यहां से तीसरा पहला लिए तो तीसरा पहला यहां से बी डी प्राप्त होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पाते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी हमको प्राप्त हो जाता है। यह भी प्रमाणित हो गया। तो इन प्रश्नों के आधार पर आपको एक नंबर के प्रश्न को हल करना आना चाहिए, जिसमें आपके पास इतनी भुजाएं हैं, इस तरह का कंडीशन देगा और इस कंडीशन में इसका स्क्वायर देगा, इसका स्क्वायर देगा, इसका स्क्वायर देगा। तीनों कंडीशन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इन तीनों को खूब बढ़िया से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और आप अपना फेयर कर लीजिए और फेयर करके इस पर एक नंबर के प्रश्न को समझ लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि इस पर एक नंबर का एक प्रश्न आपको दे करके समझाते हैं कैसे होगा। प्रमेय नंबर 7 जो आपने सीखा है उस पर एक नंबर का क्वेश्चन देने का प्रयास किए हैं। इसको जरा हल करके आप देखिए, आपको एक नंबर यह समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B समकोण है और समकोण वाले से D जो है वह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए BD लंब AC खींचा गया है। तो ऐसा जब कंडीशन आ गया तो आप समझ जाइए प्रमेय नंबर 7 है। इसमें कहता है कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो BD बराबर वाट। तो इस परिस्थिति में हम लोग करेंगे, चूंकि हमसे BD पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में कौन कौन समरूप हो जाएगा, जैसे त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के, त्रिभुज BDC के। तो यहाँ से हमको BD निकालना है, तो यहाँ से हम लोग BD प्राप्त कर लिए। तो जैसे यहाँ से BD प्राप्त किए तो यहाँ से CD आ गया, और जैसे अब फिर इसमें से हम लोग BD प्राप्त करेंगे, यहाँ से BD प्राप्त किए
तो यहाँ से BD प्राप्त किए तो यहाँ से आ गया AD आ गया जी, AD आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, तो BD स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, AD डॉट CD। तो इसका मतलब क्या हुआ, BD बराबर हो गया अंडर रूट AD डॉट CD। अब AD डॉट CD का वैल्यू रखिए, अंडर रूट AD कितना है जी, AD है 4 और CD है 9, तो 4 9 36, इसमें से निकल गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका BD का जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह बच्चों कभी BC का नाम वैल्यू पूछ सकता है, कभी AB का वैल्यू पूछ सकता है, और AB से संबंधित 2 वैल्यू दिया रहेगा और आपको समझना है कि कौन कौन त्रिभुज को समरूप करने से हमको ये वैल्यू प्राप्त होगा। इस तरह एक नंबरिया देता है, इसमें बच्चा लोग बहुत चकमा खाने का संभावना रहता है। इस प्रकार यह वीडियो आपका प्रमेय नंबर 7 हम समाप्त करते हैं, और इस पर जिस भी तरह का प्रश्न होगा आप फोन पर भी हमसे पूछ सकते हैं और अपने प्रश्न को हल कीजिए। धन्यवाद।